लीडरशिप तो नहीं मैं कहता, हाँ इसमें कुछ काली भेड़े हैं, अपने ओहदे और चीजें बचाने के लिए सम टाइम कंप्रोमाइज लोग कर बैठते हैं चीजों में, उसको सस्टेन करने के लिए अपनी पोजीशंस को। उनको लगता है कि शायद हल्ला ना करे खान, अंदर ही कुछ हो गया तो जहां पर हम बैठे हुए हम यहाँ से नहीं जाएंगे, प्रॉपर हाईजैक कर लेंगे। मेरा लीडर कहता है जिस तरह मैं ब्लैकमेल नहीं होता इस तरह तुमने किसी एमपी एमएनए से ब्लैकमेल नहीं होना, डायरेक्ट यूथ के साथ काम करो। मुझे इस तरह के इंजेक्शंस उस वक्त लगाए गए थे कि मैं शायद मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैं बोल पाता भी है ना, लेकिन जाहिर बात है मैं डूबा हुआ था अपने बेटे के गम में कि एक बाप के सामने बेटे का जनाजा पड़ा, उसके दिल में क्या गुजरती है। लेकिन मैं फिर भी पाकिस्तान को, अपनी कौम को, अपने ला इलाहा इल्लल्लाह वाली ज़मीन को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। कि मैं चाहता हूँ मेरा बस लीडर आए, और इस तरह वो गल सड़ रहे हैं जेल के अंदर, जिस तरह जुल्म कर रहे हैं, मैं समझता हूँ हम खुद जुल्म कर रहे हैं, हमारी पूरी कौम जुल्म कर रही है। कि जो स्पेशली जो लीडरशिप जो काम नहीं कर रही, जिन्होंने अभी तक सही वाली जद्दोजहद नहीं की, वो उनकी तरफ से जुल्म है कि अभी तक मेरा लीडर बाहर नहीं आया। बस आया था कि हमें पता नहीं कैसे नींद आती है कि इस तरह का नेक लीडर अंदर हो, उसकी बहनें बाहर सड़कों पे जलील जंगलों में उनको छोड़ दिया जाता है, उनके पाँव में जूते तक नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डोर पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे जी मुखातिब है। इस वक्त मोटरवे से वापस लाहौर की तरफ जा रहे मुमताज पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जनाब मुजाहिमतकार इबाद फारूक साहब। इबाद साहब, वेरी मच वेलकम। शुक्रिया, जजाकल्ला, थैंक यू बेटा। इबाद साहब, आप इस्लामाबाद में थे अभी? जी बिल्कुल, मैं इस्लामाबाद में था। इबाद साहब, अब आप लोग तकरीबन ये 100-150 बंदा तो मौजूद था, बाकी लीडरशिप मौजूद नहीं थी सर। हाँ वो आप ठीक कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा, जाग रहे हैं लोग, जाग रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी जाग जाएंगे। सर, अभी भी जागने की जरूरत है। मैं आपकी अभी स्टेटमेंट देख रहा था एक, जिसमें आपने कहा कि हमने अपने बच्चे मरवा दिए हैं। ये मजाक नहीं है, ये शुगल नहीं है, ये बड़ी संजीदा बात है और हमने बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की हैं। और फिर आपने ये भी कहा कि अडयाला जेल में इमरान खान बूढ़ा हो रहा है, उसकी हड्डियों में से पसीना निकल रहा है और आप लोग यहां पर घरों से नहीं निकल रहे। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा ही कहा। तो ये आपको क्या समझ आ रही है, ये क्यों तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है ये प्रोटेस्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रही अपनी तहरीक को, एहतजाज नहीं कर पा रहे? कैपेसिटी की बात होती है, मेरा ख्याल है शायद किसी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कर नहीं सकते। दूसरी बात ये होती है कि हो सकता है कि अपने ओहदे और चीजें बचाने के लिए सम टाइम कंप्रोमाइज लोग कर बैठते हैं चीजों में, उसको सस्टेन करने के लिए अपनी पोजीशंस को। उनको लगता है कि शायद हल्ला ना करे खान, अंदर ही कुछ हो गया तो जहां पर हम बैठे हुए हम यहाँ से नहीं जाएंगे, प्रॉपर हाईजैक कर लेंगे। लेकिन इंशाल्लाह अब मैं इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने दूंगा। सिर्फ मेरा इतना मामला है कि मैं, मुझे मेरे लीडर ने बड़ा खूबसूरत पैगाम पहुंचाया। मैं आपको थोड़ा सा उसको ब्रेक कर देता हूँ। एक और खबर, ये किसी को भी मैंने इससे पहले नहीं बताई। वो खबर ये है कि मेरा लीडर कहता है जिस तरह मैं ब्लैकमेल नहीं होता इस तरह तुमने किसी एमपी एमएनए से ब्लैकमेल नहीं होना। ये मेरे मेरे लीडर ने मुझे कहा। तो वो कहते हैं कि ब्लैकमेल नहीं होना और डायरेक्ट यूथ के साथ काम करो। कोई लीडर आता है आए, कोई लीडर नहीं आता ना आए, तुम्हें सिर्फ तुम्हारी गर्ज होनी चाहिए। मैंने तुम्हें यूथ को लीड करने का कह दिया, अब तुम करो। तो मुझे किसी लीडर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मैं चाहता हूँ कि सारी, वाकई मेरी रिक्वेस्ट भी है और मैं चाहता हूँ कि ये लोग सारे मेरे साथ चलें। और अगर साथ चलेंगे तो ठीक है, क्योंकि मैं इनका वेट तो नहीं करूंगा ऑब्वियसली। अगर कोई चलेगा तो अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो भी हम इंशाल्लाह ताला कर गुजरेंगे, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, ये दूसरी दफा बात कर रहे हैं। मैं देख रहा था मजीद रिपोर्टर्स को आपने बताया कि जनाब मैं जो अब लेकर आ रहा हूं ये सरप्राइज होगा। तो वो आप जो कह रहे हैं कि हम कर गुजरेंगे, वो क्या है? वो क्या चीज है जी जो आप नई मुतारिफ करवाने लगे हैं? आ, अभी ऑर्गेनाइज कर लें चीज़ों को, ऑर्गेनाइज कर लें, फिर जरूर आपको ब्रेक करेंगे, ये न्यूज़ भी आपको ब्रेक कर देंगे, बेफिक्र हैं। बट ये कि अब भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मेहनत की ज़रूरत है। कम नींद करेंगे, काम ज़्यादा करेंगे, उसके बाद हम किसी रिजल्ट्स पे पहुंचेंगे। हम ये नहीं कहते कि बस आओ खड़े हो जाओ सड़कों पे निकलो। मैं अपने लोग नहीं मरवाऊंगा, मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करवाऊंगा, ताकि मेरे लोग, जितने मेरा पाकिस्तान है, जितने मेरे जो खान के फॉलोअर हैं, मैं किसी के बेटे को, किसी के बच्चे को नहीं मरवाऊंगा। अगर कोई ऐसा हुआ भी तो पहले मैं खड़ा हूंगा, उसके बाद, क्योंकि हम इतने जबरदस्त तरीके से खड़े करेंगे ये तहरीक अगर चलेगी इंशाल्लाह, तो इतने जबरदस्त, क्योंकि अब मुझे प्रॉपर जिम्मेदारी मिल गई है।
तो मैं और इसको खुद लीड करूंगा, कोई दूसरा इसके अंदर नहीं आएगा इंशाल्लाह। किसी ये नहीं होगा कि वहां पे फलां लीड कर रहा है, वहां पे फलां। मैं खुद प्रॉपर 1 to 1 जो है ना, वो मेरे सारे इसको मेरे वीडियो पैगाम्स होंगे वो जितने भी मैं दूंगा, तो वो उसके उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता इंशाल्लाह। मैं जो पहले हुआ है, जो नुकसान हुए हैं हमें, वो अब मेरी पार्टी को इंशाल्लाह नहीं मैं होने दूंगा इंशाल्लाह। ये बात फारूक साहब बराए मेहरबानी ये बताएंगे, चूंकि हमने कवर किए ऑन ग्राउंड जिन दिनों आप कैदोबंद में थे, आप काल कोठरी में आपको फेंका गया था। सर ये लीडरशिप आती रही है, हर दफा कहा गया कि फाइनल कॉल है, और जी ये आखिरी टाइम में धुआं मार गए या गायब हो जाते थे। ये इस चीज की क्या गारंटी होगी कि इस वक्त जो इबाद फारूक जी। लीड करेगा ये पहले से मुख्तलिफ होगा? मैं ये तो नहीं कहता मैं उनसे बड़ा तुरखम हूँ, मैं फलां हूँ। मैं नीयत के साथ जरूर काम करूंगा, क्योंकि मुझे पता है जब नीयतों से करते हैं तो अल्लाह ताला जरूर मदद करते हैं। तो मुझे नहीं पता मैं उनसे कितना बेहतर कर पाऊंगा, बट मैं ये जानता हूँ कि मेरी पक्की नीयत है कि मैं ये करके ही गुजरूंगा इंशाल्लाह। और मैं ये नहीं कहता कि वो बड़े उन्होंने, मैं इतना जानता हूँ अच्छी जद्दोजहद हो, नीयत वाली जद्दोजहद हो, रिजल्ट ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह ताला के ये कानून में चीज नहीं है कि आप काम करें और अच्छी नीयत करें और निकलें और अज़म लेके चलें और कंप्रोमाइज्ड माइंड सेट ना हो, तो वो फिर अल्लाह ताला जरूर मदद करते हैं। इबाद फारूक साहब ये जो तहरीक की आप बातचीत कर रहे हैं ये एक्सपेक्टेड कब तक शुरू हो जाएगी? अ, अभी बहुत टाइम लगेगा शायद। वक्त लगेगा इस पे। मैं अभी कुछ नहीं आपको कह सकता। मुझे जाहिर बात है लोगों से मिलूंगा, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं अभी शेयर नहीं आपसे कर सकता। वो जैसे इंशाल्लाह उस पे काम हो जाएगा आपको जरूर बताऊंगा। तो इबाद जी साहब आपने आपने 2 दफा ये बातचीत की कि जी जी। खान ने भी मुझे कहा कि आपने मौजूदा लीडरशिप से आपने ब्लैकमेल नहीं होना। ये ब्लैकमेलिंग कैसी होती है? ये कैसे कोई किसी को ब्लैकमेल कर सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल सारे मेरे खिलाफ कोई ऐसा कोई खास प्रोपेगेंडा अगर बना लें कि ये सारी लीडरशिप तो नहीं मैं कहता, हाँ इसमें कुछ काली भेड़े हैं उनके स्पेशली वो है। तो मैं असल में वो मेरे साथ चले या ना चले, मैंने चलना है। हाँ अगर साथ चले मैं बहुत वेलकम करूंगा, सबको मिलूंगा इंशाल्लाह। और मैं अगर कोई मुझे मेरे साथ देगा तो मैं उनके साथ चलूंगा, लेकिन लीड मैं किसी के हाथ में नहीं दूंगा, वो मैं अपने कंट्रोल में रखूंगा इंशाल्लाह। और वो जब तक मेरा लीडर बाहर नहीं निकलता। लेकिन ये है कि बहुत दूर भी नहीं है, हम बहुत नजदीक भी नहीं है, ऑब्वियसली काम करना पड़ेगा। अभी तो मैं जेल से आया हूँ, ऑर्गेनाइज करेंगे चीजों को फिर चलेंगे। सर अब जेल में जाके बंदा टूट जाता है, माशाल्लाह आप ज्यादा चमक रहे हैं, आप ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, आप पहले से ज्यादा मजबूत होकर आए हैं, आपको पहले से ज्यादा गुस्सा भी चढ़ रहा है। ये क्या वजह है? बस ये अल्लाह की जब रहमतें हो जाएं तो फिर ऐसा ही होता है। और मुझे तो, मैं तो समझता हूँ मेरी जिंदगी का बेहतरीन जो वक्त है वो जेल था। परेशानियां अंदर आई हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला ने मुकर्रर थी मुझ पे। और अल्लाह ताला गम पे गम उसको देते हैं जिससे अल्लाह ने बड़े काम लेने हो, जैसे मेरा लीडर है। तो बस मेरा बड़ा ईमान है इस चीज़ पे कि अल्लाह जरूर कुछ बड़ा काम लेगा इंशाल्लाह, इस मुल्क के लिए, 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए, और 1.5 बिलियन इन मुसलमानों के लिए हमने ऐसी मॉडल स्टेट बनाने का इरादा की, इंसाफ का निज़ाम लाने का इरादा है, जहाँ बेवाएं हों या गरीब हों अमीर हों, जितना भी पावरफुल बंदा हो वो बिल्कुल इक्वल स्टेटस पे चलें। तो मेरा पूरा इरादा है इंशाल्लाह। ये बात फारूक साहब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, माफ कीजिएगा, मकसद हरगिज आपको तकलीफ देना नहीं है, लेकिन जब आपका एक बड़ा खूबसूरत बच्चा, जब उसकी तदफीन हो रही थी, आप वहां पर खड़े थे और उस दौरान भी आपको यहां बैक से पीछे से पकड़ा गया था। वो तस्वीर आज तक सर मेरे जैसे बंदे को भी नॉर्मल नहीं होने देती। उस वक्त क्या क्या महसूस कर रहे थे आप? मुझे इस तरह के इंजेक्शन्स उस वक्त लगाए गए थे कि मैं शायद मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैं बोल पाता भी है ना, लेकिन जाहिर बात है मैं डूबा हुआ था अपने बेटे के गम में। और मुझे नहीं, बस तासरात, आप समझते हैं एक बाप के लिए कितना मुश्किल है इस चीज़ का भी जवाब देना, कि एक बाप के सामने बेटे का जनाजा पड़ा, उसके दिल में क्या गुजरती है। लेकिन मैं फिर भी पाकिस्तान को, अपनी कौम को, अपने ला इलाहा इल्लल्लाह वाली ज़मीन को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। कि मैं चाहता हूँ मेरा बस लीडर आए और वो मुल्क के लिए कुछ करे, क्योंकि मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा किसी की कैपेसिटी नहीं है इस मुल्क में बेहतरी और अच्छा निज़ाम लाने की। क्या उस जी। दौरान आपको आगाह किया जा रहा था कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पाकिस्तान के बाहर कुछ खबर मालूमात आप तक पहुंच रही थी? बहुत कम होती थी, मिलती थी मालूमात बहुत कम। लेकिन जितनी हमें मिलती थी हम आ, चलाते रहते थे चीज़ों को।
मतलब ज़हन बनाते रहते थे। ओवरऑल पता चलता रहता था वो, लेकिन बहुत कम बाहर के बारे में। और क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ तो मुझे अंदाजा होता है कि हमें अंदर उस हिसाब से कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन थी जो बाहर चल रहा है। हम कुछ और ही अंदर सोचते रहे। बिल्कुल ही उलट है, उसके बिल्कुल उलट है। अंदर क्या आपको ये जो बताया चल रहा जाता था था कि हमें जो अंदर इमरान पता खान चलता टूट था गया है, बिल्कुल उलट है। इमरान खान कंप्रोमाइज कर गया, क्या ये अंदर आपको बताया गया कभी कि इमरान खान टूट गया है, नहीं, कंप्रोमाइज? अंदर ये बताया जाता था कि खान साहब, अंदर हमें ये पता चलता था कि खान साहब बस आने वाले हैं, सारी चीजें सेटल्ड हैं। और खान साहब को छोड़ रहे हैं, चीजें जो है ना वो बेहतरीन हो गई हैं। और लीडरशिप अच्छा काम कर रही है, इस तरह की अच्छी अच्छी चीजें मिलती थी जो कि हकीकत नहीं, झूठी बातें मिलती थी। तो अब इंशाल्लाह कौम को मजीद इस तरह का वो नुकसान नहीं होने देंगे। वो नहीं होएगा इंशाल्लाह। इबाद सब कुछ साहब, सच्चा सच्चा, जैसे मेरा लीडर है, वो कुछ भी हो जाए वो सच बोलता है, तो इस तरह इंशाल्लाह थोड़ा। अच्छा ठीक है, जी, आपकी गाड़ी चलती रहे, हम साथ बातचीत करते रह जाते हैं जब तक सर्विस है। इज इट फाइन विद यू? चलें चलें, ठीक है। इबाद हाँ तो साहब ये बताएं, जी ये जी जो जी, कुछ आपके ऊपर गुजरा है, ये एक जब तारीख तक का हिस्सा है, सिग्नल है हम भी हैं। हमारे सामने ये तारीख मौजूद है। ये तलखी, ये दर्द आप कभी बुला सकेंगे? जी। आ, मैं वाकई सब कुछ भुला सकता हूँ, बस अगर इंसाफ का निज़ाम कायम हो, मदीना की रियासत कायम हो, और मेरे लीडर को बाहर निकालें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे किसी से कोई, क्योंकि मुझे पता है अल्लाह ताला आपके ऊपर ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करता है जब आप अल्लाह और उसके रसूल का जो दिया हुआ पैगाम है वो भूलते हैं, तो फिर ऐसा होता है। तो मुझे पता है गलती इनकी भी ज्यादा नहीं है। गलती सिर्फ अमर बिल मारूफ पे बात करने वाले जो हैं वो बहुत कम है। उसको समझने की जरूरत है दरअसल। इबाद साहब, आपने कहा कि आपको इंजेक्शन लगे हुए थे। ये इंजेक्शन किस चीज के थे? शायद ज्यादा बोलने के ना हो, या क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल जैम हो जाता था, बोला नहीं जाता था, मेरा बोलने को दिल नहीं करता था, शायद इसलिए, या बस ऐसा ही है कुछ। क्या ये मुमकिन है, या ऐसा ना हो, लेकिन क्या ये मुमकिन है ऐसे इंजेक्शन इमरान खान साहब को भी लगाए जा रहे हो? मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल इस तरह का आइडिया नहीं, क्योंकि मुझे उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। बस अब देखें क्या है। मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि उनको, लेकिन मुझे इतना पता है उनको इंजेक्शंस की एक तो ज़रूरत नहीं है इस तरह के इंजेक्शंस की। और क्योंकि जिस तरह वो गल सड़ रहे हैं जेल के अंदर, जिस तरह जुल्म कर रहे हैं, मैं समझता हूँ हम खुद जुल्म कर रहे हैं, हमारी पूरी कौम जुल्म कर रही है। कि जो स्पेशली जो लीडरशिप जो जो काम नहीं कर रही, जिन्होंने अभी तक सही वाली जद्दोजहद नहीं की, वो उनकी तरफ से जुल्म है कि अभी तक मेरा लीडर बाहर नहीं आया, बस और कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं तो अभी भी ये बताया था कि हमें पता नहीं कैसे नींद आती है कि इस तरह का नेक लीडर अंदर हो, उसकी बहनें बाहर सड़कों पे जलील, जंगलों में उनको छोड़ दिया जाता है, उनके पाँव में जूते तक नहीं होते। अ, क्या मैं, कितनी दुख भरी कहानी है। बस शर्म आनी चाहिए हम सबको, हमें निकलना चाहिए अपने मुल्क के लिए। इबाद साहब, ये बात दुरुस्त है कि आप मिलिट्री कस्टडी में दीवारों के साथ टकरे मारते थे? हो सकता है, मुमकिन हो, कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि सम टाइम वहाँ पे आपकी हालत हो जाती है ऐसी, स्पेशली मेरे बेटे के केस के बाद इस तरह की चीज़ें हो जाती होंगी। बट चूंकि मेरे सम टाइम मुझे खुद को नहीं पता होता था कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, लेकिन कुछ वक्त गुजरा तो मैं स्टेबल हो गया था। मेरे बेटे की मौत के बाद कुछ वक्त शायद मेरी हालत काफ़ी बुरी रही है, और बहुत ही बुरी थी बल्कि।